शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। रोकिए, अपना गाना बजाना रोकिए। आप ऐसे पागलों की तरह गाएंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। मुसलमान गुरु के स्थान पर आकर हिंदू भक्ति गाने गाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपका गाना अभी बंद कीजिए। देखो बशीर, बाबा किसी जाति या धर्म में बंधे हुए नहीं हैं। वो भी हमारे लिए भगवान हैं, गुरु हैं। उनका भजन गाने के लिए तुम्हारी अनुमति क्यों? ये भाई साहब, हमको बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। देखो बशीर, दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मूर्ख लोग कहीं के। जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। जोगिंदर भाई, इस फकीर की इतने दिनों बाद याद कैसे आई? भूलेंगे तो ही याद करेंगे ना बाबा। आप तो हमारी सांसों में बसे हैं। हम हर पल आपका स्मरण करते हैं। बहुत बड़ी बात कही। बहन, आप ठीक हो ना? आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ बाबा। जोगिंदर, सही समय पर आए हो। यहाँ एक नाटक चल रहा है। नाटक का नाम है जाति कला। नाटक का नाम बड़ा ही विचित्र है बाबा। उसके कलाकार कौन हैं?
कलाकार एक या दो लोग नहीं है, ये सब के सब कलाकार हैं। हाँ, तुम मत डरो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। जोगिंदर, तुम मेरे पास कुछ मांगने आए हो? हाँ बाबा, आपको चंदन लगा के आपकी पूजा करने की इच्छा मेरे मन में बहुत दिनों से है बाबा। अगर आप आज्ञा देंगे तो आज के दिन वो इच्छा पूरी हो जाएगी बाबा। अरे पगले, मैं हमेशा तुम्हारा ही हूं। ये फकीर तुम सबका ही है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी आज्ञा क्यों चाहिए? चंदन लगाना चाहते हो ना, लगाओ, अपनी इच्छा पूरी करो। बाबा! बशीर, देखो, अभी बात करने के लिए समय नहीं है। अभी मैं जोगिंदर की इच्छा पूरी करूंगा। रुक जाओ। जोगिंदर, तुम शुरू करो। बशीर, अब बोलो। कुछ देर पहले तुम कुछ कह रहे थे ना? चोर के चोरी करने के बाद दरवाजा बंद करके क्या फायदा बाबा? कहां पे चोरी हुई है और किसने चोरी की है? सब जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा। आप एक मुसलमान होकर भी एक सरदार के हाथों चंदन का लेप लगवा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। क्या ये सही है बाबा? छे! अभी जा रहे हैं, जाने दो। जब सच का पता चलेगा तो वापस आएंगे। बाबा, वामन, बाबा, आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और कितना उपकार करेंगे इस पापी के ऊपर बाबा। बाबा, जब भी मेरे पति ने आपका नाम लिया, आपके बारे में मैंने बहुत अनाप शनाप बातें की। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। बहन, गलती का एहसास होना अपने आप में प्रायश्चित है। मुझे माफ करने की जरूरत ही नहीं है। इतने अच्छे पल को तुम ही ने कमाया है। आप कितने भोले हैं बाबा, पापी को भी प्यार देते हैं। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया बाबा। श्री श्री साई महाराज की जय। श्री 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 साई महाराज की जय। जाति नामक अंधकार में तड़पने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं लगती। जो मानते हैं कि सब एक ही हैं, वो मेरे मन में बसते हैं। हे राम, सबका मालिक एक है। श्री 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 साई महाराज की जय। श्री 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 साई महाराज की जय।
16 साल की उम्र में शिरडी में दिखे बाबा। शिरडी के लोगों की जिंदगी का उजाला बनकर, लोक पालक बनकर, भक्तों के गुरु बनकर, अनाथों के जीवन में माता और पिता की भूमिका भी निभाई बाबा ने। पंचभूतों को अपने काबू में रखते थे श्री साईं महात्मा। वे केवल चमत्कारी इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का और सभी काव्यों का ज्ञान भी था। इसका प्रमाण ये है कि बाबा अपने भक्तों को बाइबल, कुरान और गीता पढ़कर सुनाते थे। उस समय के भक्तों ने जो लिखा है, उनके लेखन में ये सब पाया जा सकता है। श्री साईं बाबा लोक उदारक बनके, कई चमत्कार करके, अनेकों अवतार में तथा भक्तों की इच्छा के अनुसार भक्तों को दर्शन भी दिया करते थे। ऐसे महात्मा के अनंत होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए और समझने के लिए श्री साईं बाबा धारावाहिक को देख सकते हैं, और ये हमारा सौभाग्य होगा। बोया हुआ बीज अगर पौधा नहीं बनता, पैदा हुआ बेटा अगर प्रेम नहीं देता, ये दोनों ही मरे हुए इंसान से भी बदतर हैं। वो बीज जो पौधा बनकर हमें फल देता है, और वो बेटा जो माता पिता को, गुरु और बड़े लोगों को सम्मान देते हुए धर्म पर चलता है, वो मेरे हृदय के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहता है। ये तो राम और रहीम के बताए हुए सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। कितने अच्छे बोल बोले हैं आपने बाबा। शायद इतने सत्य से भरे वचन आपके अलावा किसी और गुरु से नहीं मिल सकता हमें। पगले, ऐसा मत बोलो। मुझसे भी बड़े और मुझसे भी अधिक ज्ञानी गुरु हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी जो मैंने सारी बातें बताई वो मेरी नहीं है। मेरे वेंकोसा वाले गुरुजी ने मुझे ये सब बताया था, और वही मैं आपको बता रहा हूं, बस। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं बाबा। लेकिन अभी नहीं पुजारी जी, अभी मेरे भाई दास आए हुए हैं। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो भी पोटली लेकर मुझे कुछ बताने आए हैं। उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। आओ दास, वहीं क्यों खड़े हो गए? कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मन ही मन घबरा रहे हो। मेरे पास तो आओ, क्या बात है बताओ।
हाँ बाबा, ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते हैं? मुझे अपने जीवन में एक बार अपने भगवान पंढरपुर के पांडुरंग का दर्शन करने का मन हो रहा है, और साथ ही साथ अपने जीवन में एक बार प्रयाग दर्शन करके उसमें डुबकी लगाकर अपने आप को पावन करना चाहता हूं। तो इसमें क्या हुआ? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पांडुरंग के दर्शन करके प्रयाग के दर्शन करने चला जाऊं। दास, तुम्हें अभी वहां नहीं जाना है। अभी तुम यहीं पर रहकर शिरडी में आने वाले महान भक्तों को खाना बनाकर खिलाओ। कुछ दिनों के बाद इन दोनों जगहों पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा, अगर मैं इस समय वहां नहीं जाता हूं तो अगले 7 दिनों में कुंभ का मेला ही खत्म हो जाएगा। मुझे प्रयाग पहुंचने के लिए कम से कम 4 दिन तो चाहिए ही। मुझे अनुमति दीजिए ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। जो मैंने तुमसे कहा वो तुम समझ नहीं पाए? अगर तुम्हें सच्चा प्रयाग देखना है तो अगले 7 दिनों तक यहीं पर रुककर मेरे भक्तों की सेवा करो। बाबा, बेचारा दास, उन्हें जाने दीजिए ना, नहीं तो इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये बात कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी पुजारी जी। अगर दास अगले 7 दिनों तक पांडुरंग और प्रयाग के दर्शन नहीं करेगा तो मैं उस पांडुरंग और प्रयाग को यहीं लेकर आऊंगा। क्या ये सब मुमकिन हो सकता है बाबा? ये बिल्कुल मुमकिन है। इस पर भरोसा नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन दास जी, अगर बाबा एक बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे सत्य के 100 अर्थ होते हैं। हाँ दास, जैसा बाबा कह रहे हैं, 7 दिनों तक यहीं रुककर भक्तों की सेवा करो। दास, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास हो तभी यहां रुक सकते हो। ये क्या बात हुई बाबा? क्या मुझे आप पर विश्वास नहीं होगा? जैसा आप कहते हैं, मैं 7 दिनों तक यहीं रहकर भक्तों की सेवा करूंगा। हमारा दास इंसान बहुत अच्छा है, बस कभी कभी शरारत करता है। हे राम, हे राम।